आपको लोधी समाज के बीच लेके आया हूं और इस बीच आपको वार्तालाप कराऊंगा आर.के. राजपूत, जैसा कि आपके समक्ष लाइव हैं। और इस जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके धूरी में मैं कह ले या पिलर कह ले, ये सामने राजपूत जी हैं। सर, इस तरह से संगठित करवाने में या ये कि यात्रा निकालने में या यहाँ तक चलने में, मंजिल तक पहुँचने में आपने क्या कुछ मेहनत करी, कितना पसीना बहाया? मेहनत के बगैर कोई भी काम सफल होता नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ मार्गदर्शन करने का काम था। लेकिन हमारे युवाओं में इतना जोश है कि उन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और इस कार्यक्रम से इस क्षेत्र के अंदर में लोधी राजपूत समाज के बारे में लोगों को इतना जागृत हो गए हैं आज कि अब उन्हें बताने की किसी को जरूरत नहीं है कौन लोधी है। हर कोई इस चीज़ को पहचानने लगेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। लोधी कौन है कार्यक्रम से पहचानने लगेगा, लेकिन समाज में लोधी, लोधा, लोध अर्थात राजपूत, जहाँ भी आप इंडिया में या इंडिया से बाहर रहते होंगे, आप समझ गए होंगे समाज की एक कर्णधार हैं। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और अब भी ये सक्रिय हैं समाज को विकास के लिए। और ये राजनीति में भी कहीं ना कहीं इनकी दखल है। इनकी दखल अंदाजी के बगैर कोई काम नहीं चलता है। आज का जो यात्रा था उसमें महिलाओं की भागीदारी थी, पुरुषों की भी भागीदारी थी। और जैसा कि मैंने सुना कि पहली बार ये किया गया है, शोभा यात्रा कैसा लगा? नहीं, ये शोभा यात्रा को देख के तो जितना मन गदगद हुआ, तो ऐसा लगता है कि वाकई समाज बहुत जागृत हो गया है। लोगों में एकजुटता है, लोग दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और अभी एक शब्द आपने बोला था कि समाज को आगे बढ़ाने, ये लोधी राजपूत समाज सिर्फ समाज को आगे नहीं बढ़ाता है। इसका अगर आप इतिहास पढ़ के देखोगे, इसके नेताओं का पढ़ के देखोगे, तो ये हमेशा दूसरे लोगों की रक्षा करने के लिए इन्होंने काम किया है। और इस राजनीति के अलावा हिंदुत्व का अगर कोई सबसे बड़ा अगर उपयोगी समाज है तो वो लोधी राजपूत है। इतना लोधी राजपूत ने बलिदान हिंदुत्व को बचाने में दिया है, इसे किसी समाज ने नहीं दिया। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल चीज़ों को जांच करेंगे तो आप पाएंगे, चाहे तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी हो या कहीं दूसरे मध्य प्रदेश उस समय और आपका गुजरात, 4 राज्यों की सरकारों की बलि हिंदुत्व को बचाने के लिए दी थी। और जिसके कर्णधार माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी थे, जो कि उत्तर प्रदेश के उस समय पर वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनके रहते हुए। और ये आज जो भव्य मंदिर बना है वो उनकी देन है। अगर उन्होंने ऐसा ढांचा को तुड़वाने में इतना सहयोग नहीं किया होता तो ये मंदिर आज कभी नहीं बन पाता जो आज बना हुआ है। राम मंदिर, राम जन्मभूमि, राम तीर्थ ट्रस्ट जो आप अयोध्या में है, इनकी बात ये कह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि दिल्ली के इस क्षेत्र में आपने यह निकाली यात्रा, निकाली, तिरंगा निकाला, जो कुछ भी किया, क्या दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में भी ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आगे आने वाले समय में कोशिश ये रहेगी कि हर क्षेत्र में इस तरह के कोई न कोई कार्यक्रम वैसे होते हैं और उसको स्वरूप बदल के आगे किया जाए। क्योंकि हम कार्यक्रम, आपने भी हमारे कई कार्यक्रम अटेंड किए हुए हैं। हमारा उद्देश्य समाज का सर्वांगीण विकास होता है, उस विकास को लेकर चलते हैं। गति दर गति देना है, चलते रहना है और अकेला चलते हुए पूरा कारवा बनाना है और विकास की गति को इतना तीव्र करना है कि आने वाले आसपास के लोग भी देखें। आपको भी कुछ समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय।